हेलो, सत श्री अकाल, की हालचाल। स्वागत है आप सभी का यूजलेस टॉक्स के पहले एपिसोड में। एंड मैं रुद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज के हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं एक शायर जो कि बहुत ही कमाल के शायर हैं, जिनका नाम है शायर संजू। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। टुटदा है जद दिल अखा पर डिगदे ने हंजू, टुटदा है जद दिल ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਹੰਝੂ। ਇਸ पॉडकास्ट ਤੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ शुक्रिया अदा करता है ਤੁਹਾਡਾ शायर संजू। अरे वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, आपने तो आते ही माहौल बना दिया। बहुत ही अच्छा शायर था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। माहौल बन चुका है पूरा। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि आप किसी भी चीज़ का जवाब शायरी में ही देते हैं। लोग कहते हैं कि आपसे कुछ भी पूछा जाए आप उसका जवाब शायरी में ही देते हैं। तो क्या ये सच है? इंसानियत ही है इंसान का सबसे बड़ा गहना, टूटे दिल में दर्द रहेगा ही क्योंकि दर्द का काम है रहना। नदी में पानी बहेगा ही क्योंकि नदी का काम है बहना। और लोगों की फिक्र मत करो मुसाफिर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। और लोगों ने भी आपके बारे में बिल्कुल सही कहा है कि आप शायरी में ही जवाब देते हैं। और मुझे सच में आपका तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन आज हम यहाँ पे पॉडकास्ट करने बैठे हैं, डेफिनेटली हम आपकी शायरी भी सुनेंगे, लेकिन हम नॉर्मल बात भी कर सकते हैं क्योंकि पॉडकास्ट यहाँ पर होता है। तो नॉर्मल बातें एक दूसरे की किस्से कहानियाँ हम सुनने के लिए बैठे होते हैं। आप नॉर्मल भी बात कर सकते हैं। बिना मिट्टी के कोई फसल बो नहीं सकता, बिना आग के धुआं हो नहीं सकता। आप मुझे कह रहे हैं कि बिना शायरी के बात करूं, पर मैं आपको बता दूं कि बिना शायरी के कोई शायर हो नहीं सकता। ओ मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मतलब कि शायरी भी डेफिनेटली होगी यहाँ पे, पर आप आराम से इजी वे में भी बात कर सकते हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे उनके नॉर्मली जैसे बाकी के गेस्ट देते हैं पॉडकास्ट में। और डेफिनेटली हम आपसे शायरी भी ज़रूर करवाएंगे क्योंकि इसीलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया है। और मैं कहना चाहता था कि हम नॉर्मली बात भी कर सकते हैं। हम आपसे आपकी ज़िंदगी से जुड़े कोई कहानी या कुछ किस्से उसके बारे में आपसे पूछेंगे। और आपकी बातें सुन के लगता है कि आपको भी प्यार में बहुत गहरा ज़ख्म मिला है। ज़ख्म दफनाने निकला था मैं अपने, और रास्ते में मुझे फिर उस बेवफा से मिलाया गया। सजी वो भी बहुत थी और मुझे भी सजाया गया। वो खुद उठकर आई और मुझे उठाया गया। ज़िंदगी का खेल तो देखो जनाब, ज़ख्म देने वाला अपनाया गया और ज़ख्म लेने वाला दफनाया गया। ओह वाह वाह वाह, क्या बात कही है सर, क्या बात कही है। कितनी दर्द भरी शायरी है ये। मतलब इतना दर्द भरा जवाब देने की क्या आवश्यकता थी? इतना दर्द लेके बैठे हैं आप दिल के अंदर भाई। वाह भाई, वाह वाह वाह। सुंदर चेहरे पर लाखों आशिक मरते हैं, बेवफाई मिलने पर आंखों में आंसू भरते हैं। और शायरी भी बहुत ही अजीब चीज़ है जनाब, हम अपना दुख सुनाते हैं और लोग वाह वाह करते हैं। वाह, आई मीन नाइस, नाइस, जैसी आपकी इच्छा। तो आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। तो अभी हमें इतना तो क्लियर हो चुका है कि आपको प्यार में धोखा मिला है, लेकिन क्या आपने कभी दोबारा प्यार करने की कोशिश नहीं करी? आई मीन कि इस चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश नहीं करी कि किसी और से प्यार करा जाए, किसी लड़की को दोबारा मौका दिया जाए और अपनी ज़िंदगी में दोबारा किसी को प्यार करा जाए? सच्चा हो अगर प्यार तो महबूबा बहकती नहीं, कोई बेवफा कर दीदार यार का कभी चहकती नहीं। सब कहते हैं कर लो मोहब्बत फिर से एक बार, पर उन्हें कैसे समझाऊं कि दूसरी बारिश में मिट्टी महकती नहीं। वाह, आई मीन आई मीन नाइस, मतलब बहुत बहुत ही गहरी बात थी इस शायरी में। तो देखिए, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप दोबारा मोहब्बत करें, या फिर मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप मूव ऑन हो। और हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन टॉपिक ख़त्म करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई लास्ट मैसेज अपनी उस बेवफ़ा गर्लफ्रेंड को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। हो सकता है कि वो ये पॉडकास्ट देख रही हो, तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहोगे? तो आज अपने दिल की बात कर दो आप यहाँ पर। कहते हैं दिल की बात किसी को बताई नहीं जाती, पर अगर हो कोई ख़ास तो उससे छुपाई भी नहीं जाती।
और जब किस्मत और हालात दोनों खराब हो तो वजह इश्क बताई नहीं जाती। जी रहा हूँ तेरे बगैर ज़िंदगी, छोड़ा नहीं है अभी तक मैंने हौसला। जा जी ले जिसके साथ तुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। तेरी माँ का भो ओके, ओके, फाइन भई हम समझ गए। हम आपकी भावना की कदर करते हैं। कृपया भावनाओं में ना बहें, थोड़ा-सा अपने जज़्बातों पर काबू रखें। चलिए हम ये टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ और बात करते हैं हम। तो आप ये सब याद ही मत करो क्योंकि दिन में ये आँखें ना जाने क्या-क्या सहती हैं। रात को ये आँखें बेलगाम बहती हैं। खड़ा होता हूँ जब भी मैं आईने के सामने, ये आँखें हर रोज़ मुझसे कहती है, बेचैन रहता है तू हर वक़्त क्योंकि तुझे हर एक बात याद रहती है। अरे उस्ताद जी, अ, बस करिए और कितना इमोशनल करेंगे आप, रुलाएँगे क्या? मैं भी इमोशनल हो जाऊँगा क्योंकि मैं भी इश्क का जाम 2 बार पी चुका हूँ, तो मैं भी समझता हूँ आपकी फीलिंग्स। तो दे के गहरा ज़ख्म दिल ते, ओ कहंदी तू ज़ख्म भी नहीं सीना, बना के प्यासा अपने इश्क दा, ओ कहंदी तू इश्क दा जाम भी नहीं पीना। हेलो। हाँ जी मम्मी, वो मैं बाजपा का काम करता था। नहीं नहीं, कढ़ी च पकौड़े पाने हैं। है नहीं, ब्रेड वाले पकौड़े पा लो फिर। चलो चंगा, मैं काम करता, मैं बाजपा वाला। सॉरी यार की कर ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਨਾਲੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 3 ਕਿਲੋ ਪਕੌੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ, ਉਹੀ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਚੇ ਆ ਪਕੌੜੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ? चल रहने दे फिर। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट। आप अपना शेयर दोबारा कंटिन्यू करें। दे के जख्म गहरे मेरे दिल ते, वो कहंदी जख्म भी नहीं सीना, बना के प्यासा अपने इश्क दा, वो कहंदी तू इश्क दा जाम भी नहीं पीना। जी रही है वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी, जो कहंदी सी तेरे बिना नामुमकिन है जीना। मैं ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢੇੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ, ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ 3 ਕਿਲੋ। चल चल बाहर चला जाए यार। तो ओके सर, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पॉडकास्ट को। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आपको प्यार में धोखा मिला है, प्यार में आप काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो। तो मेरा यहाँ पे अगला सवाल आपकी दोस्ती को लेकर है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हो और जिससे मिलकर उसके साथ घूमकर आपको अच्छा फ़ील होता हो? कोई ऐसा क्लोज़ या फिर बेस्ट फ्रेंड? लगाव होता है जिनसे, बुरा नहीं लगता उनकी किसी बात का, जब वो खरी खोटी सुना देते हैं। लगाव होता है जिनसे, बुरा नहीं लगता उनकी किसी बात का, जब वो खरी खोटी सुना देते हैं। अक्सर वही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं जिनको हम दिल में पनाह देते हैं। वाह! आई मीन बहुत ही बुरा हुआ, मतलब शेयर अच्छा था लेकिन सुन के बहुत अफ़सोस हुआ कि आपको दोस्ती में भी धोखा मिला है। मतलब आपको प्यार में भी धोखा मिला, आपको दोस्ती में भी धोखा मिला। या अल्लाह, आपकी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो मतलब कि आपका ज़िंदगी में कोई दोस्त भी नहीं है जो मुश्किल वक़्त में आपके साथ खड़ा हो, आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपको मुश्किल वक़्त में सँभाले, आपको समेट सके। बिना मतलब के साथ चलते थे सबके, पर लोगों ने था साथ बनाया अपना काम चलाने के लिए। बिना मतलब के हम चलते थे साथ लोगों के, पर लोगों ने था मतलब बनाया अपना काम चलाने के लिए। सूखे पत्तों की तरह बिखरे पड़े थे हम, लोगों ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। सर आपको पानी की ज़रूरत है? पानी दूँ मैं? सर आप इतने ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे हैं तो शायद आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से। तो आपने कभी किसी न्यूरॉन डॉक्टर को दिखाने की या उससे कंसल्ट करने की कोशिश करी है? आपको रात को नींद वग़ैरह ठीक से आती है? नींद पूरी करते हो आप? हँसते-हँसते जो रोया होगा, न जाने उसने कितना कुछ खोया होगा। प्यार का फल मिला ही नहीं उसे, जिसने बीच भरोसे का बोया होगा। सुबह के वक़्त का इंतज़ार उनसे पूछो, जिन्होंने रात तकिया अपने आँसुओं से धोया होगा। Your love, sir, you are seriously suffering from a great deep depression. I think you should really see a doctor because I don't think so this is a good sign for your health and
are you sure we should continue this podcast? Because if you want, we can stop it right here. Are you sure? ओके देन माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। सो अभी हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। तो बात करते हैं आपके प्रोफ़ेशन पे। आप कैसे पैसे कमाते हैं? मतलब कि ये तो हमें पता है कि आप शायरी करते हैं। तो क्या आप शायरी से ही पैसे कमाते हैं या फिर इसके अलावा आपका कोई और भी पेशा है पैसे कमाने के लिए? पैसा इस पूरी दुनिया को लुभाता है, जिसे कमाने के लिए इंसान पूरा नीचे गिर जाता है। इंसान की औकात क्या है, ये भी पैसा ही बताता है। इश्क में तो लड़के ही बर्बाद होते हैं जनाब, लड़कियों को तो कोई कामयाब लड़का मिल ही जाता है। अरे वाह! सर आप मैंने तो आपका ध्यान भटकाने के लिए किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा था, आप तो फिर बातें इश्क की ओर ले गए। पर मेरी आपको यही सलाह है कि आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सँभालिए, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाएँगे एंड आप खुद को ही खो बैठेंगे। आज कई सालों बाद मैं ये सोच के रो दिया कि मुझे ऐसा क्या चाहिए था जिसे पाने के लिए मैंने खुद को खो दिया। कहाँ गई मेरी वो बचपन की हँसी जो झट से आ जाती थी मेरे चेहरे पे। आज तो ऐसा लगता है कि मेरी मुस्कुराहट भी खड़ी है फ़िक्रों के पहरे में। वाह! देखा सर, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये आपका जो डिप्रेशन है ये आपको अंदर से खा रहा है, आप खुद को ही खोते जा रहे हैं। आप देखिए अपनी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर यही माहौल रहा तो आप डिप्रेशन के मरीज़ हो जाओगे और खुद से ही दूर हो जाओगे। और देखिए ज़िंदगी में जो हो गया सो हो गया, अब एक बार जो धोखा देके चला गया वो वापस नहीं आने वाला, और अगर वापस आ भी गया तो आपको उसे अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होता है तो उसे एक सीख की तरह लेनी चाहिए और एक ही गलती को ज़िंदगी में दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। पर भाजी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ पे दो ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो एक काम कर, तू इत्थे आके बह जा, होस्ट बन जा, मैं कैमरामैन बन जाना। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, आ जा, तू बह जा, मैं आना इत्थे, कि आ जा, तू आ जा, बह जा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी। तेरी अद्धे महीने की पगार कट। फिर ब्रेड वाले पकौड़े भी ਕੱਟ। चल छाड़, माफ़ किया। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू आवर पॉडकास्ट। तो सर मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको प्यार में भी धोखा मिला है, आपको दोस्ती में भी धोखा मिला है, तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी इंसान के साथ कोई भी अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए फॉर योर ओन पीस। हम देखते भी नहीं उस रास्ते को जो तुम्हारे घर की ओर मुड़ा हो। हम देखते भी नहीं उस रास्ते को जो तुम्हारे घर की ओर मुड़ा हो। अब तो कोशिश यही रहती है कि हमारे सुकून का रिश्ता किसी इंसान से ना जुड़ा हो। ये हुई ना बात सर, इसी की बात कर रहा था मैं। नाउ यू आर फाइनली लर्निंग फ्रॉम योर मिजरेबल लाइफ। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा कैजुअल हो गया अपने गेस्ट के साथ। आई आई अपोलोजाइज। कॉमेडी इज़ नॉट माई फोर्टे। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी अपनी मौत के बारे में सोचा है? दुनिया में मुस्कुराते रहने के लिए गमों को छुपा कर पीना पड़ता है। दिल का दर्द लफ्ज़ों से बाहर ना आ जाए, इसलिए लबों को सीना पड़ता है। कमाल है इस दुनिया की जीवन लीला भी, सिर्फ एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। Finally, thank you so much for this answer. Finally, I got the answer. Ranveer, are you seeing this? I finally got the answer you are looking for. Thank you so much, sir. आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी डिस्कवरी, आई मीन कितना बड़ा शेर बोला है। फाइनली एक गेस्ट जिसने मौत का आंसर दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने उस पर शायरी भी लिखी है। सो रणवीर, आई वॉन्ट हियर। तुम्हें अभी तक जवाब नहीं मिला, मुझे मिल गया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। रिस्पेक्ट फॉर दैट, थैंक यू सो मच। रणवीर, आर यू सीइंग दिस? सर जेल में वाईफाई एंड मोबाइल नहीं होता तो ਉੱਥੇ YouTube नहीं चलेगा। ਉੱਥੇ YouTube नहीं चलेगा। मतलब यूट्यूब इज नॉट जेल्स फोर्टे? हाँ 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 हाँ। जी सर। एनीवेज,
आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अभी आपने जैसे अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड को यहाँ पर एक मैसेज दिया था, तो क्या आपके पास अपने उन दोस्तों के लिए भी कोई मैसेज है जिन्होंने आपको धोखा दिया या फिर आपका इस्तेमाल किया? उनके लिए कुछ चंद लाइनें बोल दीजिए। ज़िंदगी एक मेला है दोस्तों, बहुत से लोग आएँगे, बहुत से लोग जाएँगे। ज़िंदगी एक मेला है दोस्तों, बहुत से लोग आएँगे, बहुत से जाएँगे। सोच रहा हूँ दोस्तों को एक पार्टी दे दूँ, जिसे मेरे दोस्त 13 दिन बाद मज़े से खाएँगे। अरे सर, मतलब इतना इतना इमोशनल मत कीजिए कि ये जो आप शायरी बोल रहे हैं, ये तीर सीधे आके इस नाज़ुक दिल पे लग रहे हैं। इतना इमोशनल मत कीजिए कि ये पॉडकास्ट खत्म होते-होते हम रोने लगें। तो एनीवे माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हैं। तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे कि आपकी नज़र में कौन-सा रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोस्ती का या फिर मोहब्बत का? कौन-सा रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? वैसे तो कुदरत बहुत सुंदर है, लेकिन असली सुंदरता के दीदार तो पहाड़ चढ़कर ही होते हैं। वैसे तो कुदरत बहुत सुंदर है, लेकिन असली सुंदरता के दीदार तो पहाड़ चढ़कर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दर्द का रिश्ता इश्क से हो, दोस्ती के रिश्ते भी इश्क से बढ़कर होते हैं। वेल सेड सर, वेल सेड। क्या बात है भाई, क्या बात है। दिल को घेर के चीरने वाली शायरी आपने करी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी लगी। एनीवे मेरा एक दोस्त है आयुष, तो उसकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो गई, तो मैंने उसके लिए 2 लाइनें लिखी हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो खड़काऊँ? ओके। अधूरी रह गई मेरे दोस्त की प्रेम कहानी, अधूरी रह गई मेरे दोस्त की प्रेम कहानी, कोई और पेल गया उसके सपनों की रानी। पसंद नहीं आया? तो चलिए फिर आप ऐसा करिए, आप 3-4 शेर सुना दीजिए मेरे दोस्त आयुष के हालातों के ऊपर। कोई मर गया तुझे पाने की आस में, तो कोई मर गया तेरे प्यार की प्यास में। कोई मर गया तुझे पाने की आस में, तो कोई मर गया तेरे प्यार की प्यास में, तो किसी का कमरा महका तेरे उतरे लिबास से। क्या बात है सर, क्या बात है। एक और, एक और। बेवफा थी यार वो जो हमें छोड़ गई, किस्मत में ना होना तो एक बहाना था। बेवफा थी यार वो जो हमें छोड़ गई, किस्मत में ना होना तो एक बहाना था। 2 कौड़ी में बिक गई वो औरत, जिसके लिए खरीदना चाहता मैं ये सारा ज़माना था। या अल्लाह! क्या बात बोली है भाई, दिल को सुकून मिल गया, दिल को सुकून मिल गया। वन मोर प्लीज़, वन मोर। राजा थे हम अपनी दुनिया के, जिसने फ़िक्रों को मस्ती की आग में जला दिया। राजा थे हम अपनी दुनिया के, जिसने फ़िक्रों को मस्ती की आग में जला दिया। फिर तेरे इश्क के फ़िक्रों का ऐसा सैलाब आया, जिसने इस राजा को फ़कीर बना दिया। ओह! क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है। दिल को सुकून मिल गया एक बार फिर से, क्या शायरी बोली है। अच्छा, एक एक लास्ट इस टॉपिक पे, एक लास्ट, उसके बाद नहीं पूछूँगा, एक लास्ट। उसकी आँखों की चमक इस कदर थी कि हमारा अंधा दिल मजबूर था। मालूम था कि वो कभी हमारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी यादों में ही रोना मंज़ूर था। बेवफ़ा भी नहीं कह सकते उसे, क्योंकि इश्क तो हमने किया था, वो तो अपनी ही दुनिया में मशरूफ़ था। अरे भाई साहब, क्या बात है आपकी। मतलब ये तो कमाल की एक तरफ़ा शायरी थी, ये तो लाजवाब है। माफ़ करना पर कहना पड़ेगा, वाह, वाह! वाह, वाह! वाह, वाह! बहुत ही ज़बरदस्त शायरी लगी। भाई कमाल है, आई एम इम्प्रेस्ड। अभी और सुनने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन सुनना है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए, अभी हमने बेवफ़ाई की शायरी करी, मतलब आपने करी, हमने सुनी। तो आपने अभी तक लड़की की बेवफ़ाई की शायरी करी है, तो क्यों ना अभी आप थोड़े से शेर लड़कों की बेवफ़ाई पर भी सुना दें, क्योंकि सिर्फ़ लड़कियाँ धोखा नहीं देती, लड़के भी धोखा देते हैं। तो क्यों ना कुछ शेर, यही 2 या 3 शेर लड़कों की बेवफ़ाई के ऊपर भी हो जाएँ, ताकि लड़कियाँ भी खुश हो जाएँ सुनकर और रिलेट कर पाएँ। प्लीज़। ये जो जवानी के नशे में तू फ़ना हो रहा है, तू नहीं जानता तुझसे कितना बड़ा गुनाह हो रहा है।
बड़े ही फ़क्र से बताता है तू अपने जैसों को कि इतनी लड़कियां मेरे बिस्तर पर लेटी हुई हैं। अफ़सोस होगा तुझे अपनी जवानी के हर एक गुनाह पर जब लोग आकर तुझसे कहेंगे कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ओह भाई क्या बात है! क्या ज़बरदस्त! मज़ा आ गया यार, मतलब सर मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। वाह, वाह! तो क्षमा करना, एक बार फिर से वाह, वाह कर रहा हूँ। तो ऐसे ही 1-2 शेर और हो जाएँ ताकि इन प्ले बॉयज़ की आँखें खुल जाएँ। 1-2 शेर और। तेरे इश्क में हो गई थी दीवानी सी, कभी ख़ास थी तेरे लिए ये अनजानी सी, अभी छोड़ गया है तू बेवफ़ाई कर कर, लेकिन आज भी मुस्कुराती हूँ हर वक़्त, क्योंकि रोने की वजह सब पूछते हैं, कोई पूछता नहीं वजह मुस्कुराने की। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरी गहराई में चले गए आप और हमें भी साथ में गहराई में ले गए भाई, क्या बात है! एक दो ताली बनती है। नहीं, कोई बात नहीं। तो बहुत ही एक और, 2 हो गए, एक और। रूठी है ज़िंदगी मुझसे और मैं भी ज़िंदगी से रूठी हूँ, दोनों ढूँढ रहे हैं तरकीब एक दूजे को मनाने की, मैं अपनी ज़िंदगी गिरवी रख दूँ, तुम एक बार कीमत तो बताओ उसकी यादों को दफ़नाने की। अरे क्या बात है सर, क्या बात है! आप कमाल हो, आप अमेज़िंग हो भई, आप ग्रेट हो। वाह, वाह कबूल करो, वाह, वाह कबूल करो। भई क्या ज़बरदस्त शायरी थी यार। सर, सॉरी सर, बहुत मज़ा आया। तो देखिए अभी हमने लड़कों की बेवफ़ाई पर भी शायरी आपसे सुन ली, लड़कियों की बेवफ़ाई पर भी आपसे शायरी सुन ली एंड हमने दोस्तों के ऊपर भी शायरी सुन ली। तो क्यों ना अभी एक-एक शेर, ज़्यादा नहीं सिर्फ़ एक-एक शेर माँ-बाप के लिए भी हो जाए। खुदा की बनाई ये दुनिया है, वो हर चीज़ में समाया होगा। हर जगह खुदा खुद आ नहीं सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया होगा। कितने खुशनसीब होंगे वो बच्चे जो अपनी माँ की गोद में मरते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मरने से पहले ही जन्नत को पाया होगा। वो क्या बात है भई! दैट वाज़ वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल था ये। तो आई एम अगेन स्पीचलेस। सो अभी एक ऐसा ही शेर फ़ादर के लिए भी। मुझे छत के नीचे रख के जो खुद जलता रहा धूप में, मेरा पेट भरने के लिए जो खुद लड़ता रहा अपनी भूख से, सारी उम्र जो एक पल भी बैठा ना सुकून से, और वो शख्स जिसने परिवार के लिए कुर्बान कर दिया अपना आप, उसे ये दुनिया कहकर बुलाती है बाप। तो क्या ही बोलूँ अब मैं, यू लेफ्ट मी स्पीचलेस। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा दिल छू लेने वाली शायरी थी ये भी। मतलब माँ-बाप के लिए तो भई एक ही शेर काफ़ी है, मतलब यही सुन के तार-तार हो गए हम तो। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सुंदर शायरी थी आपकी। तो अभी हम ये पूरा पॉडकास्ट जो कर रहे हैं अभी ये एक अंत तक आ चुका है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आई कैन टेक दिस एनीमोर बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और ये पूरा पॉडकास्ट एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह था। ऐसे ऊपर नीचे जा रहा था। बहुत, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा-सा सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे शायर जो होते हैं वो शायरी भी करते हैं और उसके साथ-साथ वो कई बार कविताएँ भी लिखते हैं। मतलब सभी शायर शायद कविताएँ लिखते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है कि काफ़ी शायर कवि भी होते हैं, वो कविताएँ भी लिखते हैं। तो आपने कोई ऐसी कविता लिखी है जो कि हमारी ऑडियंस रिलेट कर पाए, कुछ ऐसा, कुछ भी हो किसी भी टॉपिक पर? ओह! है? थैंक यू। लड़के रोते नहीं, क्या बात है यार! इसके तो टाइटल में इतना ज़्यादा दम है कि हमें पता चल गया है लड़कों के ऊपर है। तो भई आपने लिखा है, मैं पढ़ के कैसे ये सुना सकता हूँ? मुझसे तो ये प्रोनाउंस भी नहीं होगा, सो इट्स बेटर कि आप ही हमें अपनी आवाज़ में ये पढ़ के सुनाएँ प्लीज़। घर का चिराग आ गया, घर वाले कहते हैं जब लड़के पैदा होते हैं।
अभी तो ठीक से हंसना भी नहीं सीखा था कि घर वाले हम में समझदारी का बीज बोते हैं। उम्र छोटी से ही हम लड़के जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हैं, और जब कभी इन सब से मन थक जाए और हमारे आंसू नम होते हैं तो घर वाले कहते हैं कि तुम लड़के हो और लड़के नहीं रोते हैं। हर वक्त हम अपने फ्यूचर की फ़िक्र में होते हैं। रात को मुश्किल से ही हम 4 घंटे सोते हैं। कल की फ़िक्र में हम अपने आज को भी खोते हैं। जो भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, उसी में खुश होते हैं। दिन रात हम अपने काम में बिज़ी होते हैं, पर इतना सब कुछ करके भी जब ना बने कुछ घर का, तो हमारी आँखों में आँसू नम होते हैं। पर फिर ये लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो और लड़के नहीं रोते हैं। अभी आ चुकी है उम्र जवानी की, पर जवानी को जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है। दिल तो हमारा भी बहुत कुछ करने को है, पर दिल को हमने समझा कर पकड़ रखा है। आज भी जारी है हमारी उस एक दिन की तलाश, जिस दिन हमारे भी सब कुछ होगा पास। टूटे हुए हैं सारे सपने, फिर भी दिल में जिंदा है एक धुंधली सी आस। पर कई बार इन सब से थक हार कर जब दिल भर आता है, जब हम अकेले सबसे दूर होते हैं, फिर भी ये दुनिया वाले कहते हैं कि तुम लड़के हो और लड़के नहीं रोते हैं। मिली नहीं हमें अभी मंजिलें फ़िलहाल, और जवानी के दिन भी ख़त्म होने को आए। अब फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में कौन आए और कौन जाए। तनाव में दिमाग रहता है और कश्मकश में ये मन। अब मजबूरी नहीं बल्कि शौक बन चुका है मेरा ये अकेलापन। भीड़ में होकर भी हम अकेले रहते हैं, बिना कुछ बोले हम सब कुछ सहते हैं। पर फिर भी कई बार थक हार कर हमारे वो सूखे हुए आंसू नम होते हैं। पर अभी अंदर से आवाज़ आती है कि हम लड़के हैं और लड़के नहीं रोते हैं। हम लड़कों के सब सपने टूटे हुए होते हैं, बिन वजह सब लोग हमसे रूठे हुए होते हैं। हम लड़कों के साथ तो प्यार में भी धोखे होते हैं। अरे दिल लगा के तो देखो एक बार, हम लोग बस प्यार के भूखे होते हैं। पता नहीं था कि बड़े होकर हम खुद को ही खो देंगे। अरे गले लगा कर तो देखो एक बार, ये हंसते हुए चेहरे भी रो देंगे। याद कर अपनी बचपन की खुशहाल यादें, ये आंसू फिर नम होते हैं। पर क्या करें जनाब, हम लड़के हैं और लड़के नहीं रोते हैं। परिवार के अलावा ना मेरा कोई अपना है। परिवार को खुश रखना ही मेरा इकलौता सपना है। घूमता फिरता था जिनके साथ में बन के उनका साया, आज अपने मुश्किल वक्त में मैंने खुद को अकेला पाया। दोस्त, प्रेमी, रिश्तेदार, भगवान, अल्लाह, कोई आगे नहीं आया, जिनके लिए मैंने अपना इतना वक्त किया था ज़ाया। ये सब देख भर चुके हैं आंखों में हंजू, इसीलिए आज सब कुछ दिल खोल के बोल रहा है संजू। और अपनों की भीड़ में भी हम अकेले होते हैं जनाब, हम लड़के भी तो इंसान ही होते हैं। कोई पूछने वाला चाहिए भाई, हम लड़के भी रोते हैं, हम लड़के भी रोते हैं। क्या क्या बोलूँ सर इस पे अभी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मैं बता नहीं सकता मतलब कितनी प्यारी कविता थी। मतलब क्या आपने एकदम हालात दिल खोल के रख दिया भाई लड़कों का। मैं I'm again speechless. That was so emotional, so relatable. It was like a us moment for all boys. That I don't know how to explain this. You just open the heart of the all boys of the world. I wish I could hug you, but इससे सीजीआई का खर्चा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। डैम, दैट वाज अमेजिंग। तो भाई ज़्यादा इमोशनल काम हो गया। सो इतना इमोशनल सोचा नहीं था। एनीवे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कविता थी। सो दैट वाज अमेजिंग ब्रो। तो थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया काम। तो अभी पॉडकास्ट ख़त्म हमारा होने वाला है। तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आपकी शायरी से लग रहा है, या फिर पता नहीं आपके थॉट्स ऐसे हैं आप शौक से लिखते हैं। मैं आपको मतलब पर्सनली नहीं जाऊँगा, कुछ भी निजी सवाल नहीं पूछूंगा इससे ज़्यादा। तो एक आखिरी कोई एक ऐसा शेर सुना दीजिए आपकी दुनिया के ऊपर कि
जैसे लोग दुनिया के बारे में बहुत सोचते हैं, दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी? इसके ऊपर आप कुछ चंद लाइनें बोलना चाहेंगे? बस आखिरी, इसके बाद हम ये पॉडकास्ट समाप्त कर देंगे। करके परवाह इस दुनिया की, तू जला मत अपना झोंपड़ा। करके परवाह इस दुनिया की, तू जला मत अपना झोंपड़ा। चुपचाप तू अपनी मंजिल तय कर, इस दुनिया की माँ का भो ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का, और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो ये हमारी एक नई सीरीज़ है जिसका नाम है यूज़लेस टॉक्स। आई होप कि आपको ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे बहुत ही जल्द। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए इरशाद। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आप सब लोगों से हम एक नए यूज़लेस टॉक्स के एपिसोड में। तब तक के लिए इरशाद। पाके पिंगा प्यार दिया नाल साडे। अरे सर बस कीजिए, हो गया, अभी पॉडकास्ट ख़त्म हो चुका है और शायरी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो फिर एक गिलास रूह अफ़ज़ा पिला दो। हाँ जी, हाँ जी, 2 पिलाते हैं। 1 मिनट रुकिए, बस अभी ला